आफ्ताब और महताब की दुख्तर नेक अख्तर की शादी में आप सबको शिरकत की दावत दी जाती है। ये दावतनामा और ये दावत इसलिए ख़ास हैं क्योंकि इस दावत में मैंने अपने बेटे चांद के लिए दुल्हन चुनने का फैसला किया है। अपनी तीनों भाभियों को ये कार्ड भेज रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों भाभियाँ अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर आकर रहें ताकि चांद की पसंद से उनकी बेटियों में से किसी एक के साथ ये शादी तय पा जाए। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी फलक के हमरा ही अपने चांद की भी शादी कर दूँ और उसके बाद सब कुछ मेरे बेटे और बहू का होगा। एक ही काम दिया है सफाई का, वो भी सही से नहीं करवाते। मट्टी देखो जरा, और ये मिरर भी साफ नहीं किया। कितनी मर्तबा कहा इस लड़की से कि माय गॉड भाई, इस घर में अगर मैं ना हूं ना तो इस घर का तो बेड़ा गर्क हो जाए। मासियों को समझा समझा के थक गई। आज लेती हूँ मैं इसकी क्लास जरा। अरे क्या सुबह सुबह वावेला मचाया भाई, नाश्ते का वक्त है भाई, क्यों शोर कर रही हो? अरे शोर कर रही हूँ, क्या मतलब है आपका? घर की सफाई ना करवाऊं मैं? हालत देखे जरा घर की। आपको तो एहसास है ही नहीं बिल्कुल। बेटी की शादी सर पर है, मेहमान आने वाले हैं, घर की सफाई ना करवाऊं? सब काम हो जाएंगे आराम आराम से, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, किचन का कोई सामान वामान तो नहीं लाना? ले आऊं जाके? वो मेरा काम नहीं है। किचन का हर काम आपकी प्यारी भांजी देख रही है। वो मुझे जो कुछ भी बताती है मैं आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। समझ आई? आराम से बात करो, तुम माँ बाप की बच्ची है। अगर किस्मत से यहाँ आई गई है मेरे पास रहने के लिए और इस घर का सहारा बन ही गई है तो कम से कम बात तो अच्छी कर। आफ्ताब साहब, सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दीजिए आप प्लीज। अच्छा मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है। 4 साल बाद बेटा आ रहा है और आज तो मूड ठीक कर लीजिए और नाश्ता दे दीजिए खुदा के लिए। सितारा, 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 अरे भाई, मामू को नाश्ता देने का प्लान है या नहीं तुम्हारा? ममानी नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है, बस वो मामू को घी वाला पराठा पसंद है ना, वही बना रही थी। बस वो रह गया, बाकी सारा नाश्ता तैयार है। मैं अभी टेबल पे लगा देती हूँ आके। हाँ भाई, मामू के लिए तो जान हाजिर है। सारे मसले हम ही से हैं बस। कभी इतना नहीं हुआ कि मुमानी से भी पूछ लो कि मुमानी आपको क्या पसंद है, मैं बना दूं आपके लिए। लेकिन नहीं भाई नहीं, हमारा घर थोड़ी है ये, तो बस इनके मामू का घर है। इनके मामू से ही ताल्लुक है इनका। ये ले भाई आपके गरम गरम पराठे, जैसे आपने कहे थे वैसे ही बनाए। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। आहा, जो होते हैं नरम गरम पराठे। बेगम, पराठा तो नरम हो गया, आपका मिजाज कब नरम होगा? अरे तुम खाना अपने गांव से खालिद घी मंगवाया मैंने, उसके बने हुए। हाँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं मामू, मैं सुबह बस चाय पीती हूँ। यार सितारा, मुझे भी चाय डाल दो यार। पूरी रात मैंने नेटफ्लिक्स देखा है, सर में ऐसी दर्द हो गई है ना। और अम्मी आप इतना ऊंची बोलती है, मेरे कमरे तक आवाज आ रही थी आपकी। मैं इसलिए ऊंचा बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी के हिस्से के काम करवाई थी, क्योंकि मेरी बेटी ने तो सारी रात नेटफ्लिक्स देखा है। वो तो आराम फरमा रही थी। एक एक कोना झुड़वाया है मासियों से घर का। एहसास है तुम्हें जरा? अक्ल है तुम्हें? शाम को भाई आ रहा है घर में, तुम्हारी शादी सर पर है, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। मैं एक अकेली क्या क्या करूं? और देखें तो सही जरा इसका हाल, सर झाड़, मुंह पहाड़, ना बाल बनाए, ना मुंह धोए, ना कपड़े चेंज के, बस आ गई नीचे नाश्ता करने के लिए। ये फुहड़पन ना तुम्हारी ताई बर्दाश्त नहीं करेंगी। अम्मी बस कर दे यार, कितना डांटेंगी आप सुबह सुबह? और कोई मसला नहीं होता, ज्यादा मसला होगा ना मैं सितारा को अपने साथ ले जाऊंगी, मसला ही हल हो जाएगा। वैसे बेटा, कम से कम तुम ना 1 साल तक के पराठे बना के जाना, वरना तुम अपनी मामी को पराठे बनाना सिखा देना। हाँ बस कर दें आफ्ताब साहब, हर वक्त मजाक का नहीं होता है। और तुम भी जरा अकल करो, खैर से रुखसत होकर अपने घर जाओ और ये फजूल की मुसीबतें हमें झेलने दो। अरे नाश्ता तो कर लेती तुम। चाय डाल दूं? हाँ हाँ डालो डालो। अरे अंडा पराठा खाओ यार, क्या हो गया तुम लोग? भाई आज तो विक भी आने वाले हैं, देखना अम्मी ने तो आज हमारा हशर ही कर देना है। अरे ये क्या फैलावा मचाया हुआ है भाई, आज ही सारा किला फतह करोगी? सुबह से
पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, कर क्या रही हो? क्या बताऊं, जरा सी नजर इधर उधर करूं तो घर का कोई काम नहीं होता। आपकी भांजी साहिबा तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं इस घर में। भाई जरा कोई देखती नहीं है कि कब से ड्राइंग रूम की सफाई नहीं हुई, लाउंज साफ नहीं हुआ। लेकिन अरे अब बस भी करो ना, किचन की सारी जिम्मेदारी उस बच्ची ने उठाई हुई है, खामोशी से उफ तक नहीं करती। एक आवाज देती हो दौड़ी चली जाती है। और क्या चाहती हो तुम? हैं? इतना सख्त दिल है तुम्हारा? बस कम बोले जरा, अगर मैंने कुछ कहा ना तो आतिश फिशा फट जाएगा। सारी जिंदगी आपकी बातें सुन सुनकर गुजारी है मैंने, अब और नहीं, बहुत हो गया। आपके बच्चे संभाल दिए, आपका घर देख लिया, खुश नहीं है आप? कभी जिंदगी में आपने अपने मुंह से 2 लफ्ज कहे शुक्रिया के कि मेहताब तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मेरे घर का ख्याल रखा, इतनी अच्छी तरबियत की मेरे बच्चों की, उनकी आला तालीम के लिए मैंने अपनी जान मार दी। लेकिन नहीं, कभी आपके मुंह से एक शुक्रिया का लफ्ज नहीं निकला। I'm really sorry. अरे वाह भाई वाह, ये क्या कर रही हो? अपना शादी का जोड़ा निकाल रही हूँ। ला हौले वाला कुव्वत। अरे बेटी की शादी में तुम दुल्हन बन के बैठोगी? इतना कोई सुहाना दिन नहीं था जो याद करूंगी उसे। ये तो मैं अपने चांद की दुल्हन के लिए निकाल रही हूँ, अपनी बहू के लिए। शादी बेटी की है, जोड़ा तुम बहू को दोगी? उफ़ो, भाई फलक की तो शादी हो जाएगी, वो लंदन चली जाएगी। चांद पूरे 4 साल बाद वापस आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि फलक के साथ साथ उसकी भी शादी कर दूं। अब फलक ब्याह कर लंदन चली जाएगी तो क्या मैं पूरे घर में अकेली फिरूंगी? और हाँ, बता रही हूँ आपको, बहुत कर लिया आपने अपनी मर्जी, बेटी की दफा दे दी ना अपने भाई को, लेकिन मेरे बेटे की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी और अपने मैके में करूंगी। या अल्लाह, अरे भाभियों से तो बनती नहीं हमारी, अब तुम उनकी बच्चों को लाके हमारे सर पे बैठा दोगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मेरे मैके वाले तो बहुत खुश होंगे, वो तो चाहते हैं कि मुझसे रिश्ता जुड़े उनके घर में। देखें, मैंने ना शादी कार्ड ही ऐसा बनवाया है कि मैं सबको दावत दूंगी उसमें, और फिर हम देख लेंगे कि चांद की दुल्हन किसे बनाना है हमने। या अल्लाह खैर, अभी सारे मैके वाले यहाँ आएंगे। हाँ, जालतू जलालतू।